सातवीं जनरल साइंस का पहला सबक जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमातबंदी। इस सबक के सवाल जवाब। पेशकश तौफीक शेख। सवाल नंबर 1, मेरा साथी तलाश करो। दरअसल बच्चों ये जोड़ियाँ लगानी है। पहला, कंवल की जोड़ी पानी में रहने के लिए तवाफुक। दूसरा, घेकवार की जोड़ी रेगिस्तान में रहने के लिए तवाफुक। तीसरा, अमरबेल की जोड़ी ग़िज़ा के हुसूल के लिए चूसने वाली जड़ें होती हैं। चौथा, सुराहिया पौधा, उसकी जोड़ी है फूल पत्ते कीड़े को मुतवज्जा करते हैं। सवाल नंबर 2, पैराग्राफ पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। बच्चों ये एक नए किस्म का सवाल है जिसमें आपको ये दिया हुआ पैराग्राफ पढ़ना है और इसके बाद में आने वाले सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखना है। ये पैराग्राफ आप सवाल में से पढ़ लीजिए। पैराग्राफ में दिया है, मैं पेंगुइन, मैं बर्फ़ानी इलाके में रहता हूँ। मेरे पेट का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। मेरी जिल्द मोटी होती है और इसके नीचे चर्बी की तह पाई जाती है। मेरा जिस्म गाव दुम होता है। मेरे पंख छोटे होते हैं। मेरी उंगलियां पतली जिल्द के ज़रिए जुड़ी होती हैं। हम हमेशा ग्रोह में रहते हैं। अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आगे आने वाले सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, मेरी जिल्द मोटी, सफ़ेद और इसके नीचे चर्बी की तय होती है। जवाब, पेंगुइन ये बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं जहाँ शदीद सर्दी होती है। जिस्म की तपिश बरकरार रखने के लिए पेंगुइन की जिल्द मोटी और इसके नीचे चर्बी की तय होती है और जिल्द का रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद होने से नुकसान पहुंचाने वाले जानदारों को ये नज़र नहीं आता और ये महफूज रहता है। सवाल नंबर 2, हम हमेशा ग्रोह में एक दूसरे के करीब क्यों रहते हैं? जवाब, ग्रोह में एक दूसरे के करीब रहने से सर्दी का एहसास कम होता है और बच्चों की हिफाजत भी होती है। सवाल नंबर 3, कुतबी इलाकों में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए आप में कौन से तवाफुक होने चाहिए, क्यों? जवाब, कुतबी इलाकों में शदीद सर्दी होती है और शदीद सर्दी से बचने के लिए आपकी जिल्द मोटी और इसके नीचे चर्बी की तह होनी ज़रूरी है या आपके जिल्द पर घने घने बाल होने ज़रूरी हैं जिससे शदीद सर्दी में हमारे जिस्म का दर्ज हरारत बरकरार रह सके। सवाल नंबर 4, मैं किस जुग्राफियाई इलाके में रहता हूँ, क्यों? जवाब, पेंगुइन बर्फ़ से ढके हुए इलाके में रहते हैं। जुग्राफियाई तौर पर कुतबैन के इलाके ये हमेशा बर्फ़ से ढके होते हैं। जिस्मानी लिहाज से पेंगुइन में सर्द इलाकों में रहने वाला तवाफुक होता है, इसलिए पेंगुइन यहाँ रहते हैं। सवाल नंबर 3, झूठ कौन बोल रहा है? अलिफ, झिंगर, मुझे 5 पैर हैं। जवाब, झिंगर झूठ बोल रहा है, इसे 6 पैर होते हैं। बे, मुर्गी, मेरी उंगलियां जिल्द के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। जवाब, मुर्गी झूठ बोल रही है, इसकी उंगलियां जिल्द के ज़रिए जुड़ी हुई नहीं होती। जिम, नागफनी, मेरा मोटा और हरा हिस्सा पत्ता है। जवाब, नागफनी झूठ बोल रहा है, इसका मोटा और हरा हिस्सा पत्ता नहीं तना होता है। सवाल नंबर 4, हर बयान को पढ़कर इसकी बिना पर तवाफुक के मुतालिक लिखिए। अलिफ, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। जवाब, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी का असर वहाँ रहने वाले हैवानात और नबातात के तवाफुक में भी
साफ नज़र आता है। यहाँ पाए जाने वाले हैवानात जैसे चूहा, गिरगिट, सांप और वगैरह ज़मीन की गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। रेगिस्तान में नागफनी, बबूल जैसे नबातात पाए जाते हैं। इनके तने हरे और मोटे होते हैं क्योंकि जो कि पत्तों का फेल अंजाम देते हैं। पत्ते सुई नुमा और कांटों में तब्दील हो जाते हैं और जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन की गहराई तक जाती हैं। बे, घास का खित्ता हरा भरा होता है। जवाब, घास के खित्ते में घास के मैदान, पानी, दरख्त बड़ी तादाद में होते हैं, इसलिए यहाँ सब्ज़ी खोर जानवर भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और इनका शिकार करने के लिए गोश्तखोर जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। इस्तवाई इलाके की घास ऊंची होती है, यहाँ हिरन, हाथी जैसे जानवर छिप सकते हैं। सर्द इलाकों की घास की ऊंचाई कम होती है, यहाँ खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलानों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाकों में चरागाहें नज़र आती हैं। जिम, कीड़े बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जवाब, कीड़े किसी भी मुश्किल हालात में किसी भी जगह अपने तवाफ़ुक़ की वजह से ज़िंदा रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कुछ कुछ कीड़े वज़न में हल्के होते हैं और परों की वजह से ये हवा में उड़ने का तवाफ़ुक़ हासिल कर लेते हैं। कुछ कीड़े आबी तवाफ़ुक़ रखते हैं। कुछ कीड़ों में रेगिस्तानी तवाफ़ुक़ पाया जाता है। इनकी अफज़ाइश नस्ल भी तेज़ी से होती है। इस तरह ये हर किस्म के तवाफ़ुक़ हासिल करते हुए बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दाल, हम छुपकर बैठते हैं। जवाब, ये जानदार माहौलियाती मुताबियत के तवाफ़ुक़ हासिल करके अपने दुश्मनों की नज़रों से महफूज रहते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों के गिरगिट, नाकतोड़े नबातात या घास पर होते हैं तो इनका जिस्म का रंग अतराफ़ के रंग के मुशाबा हो जाता है। बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले हैवानात के जिल्द का रंग सफ़ेद या बाल रुपहरी होते हैं, जिससे वो अपने दुश्मनों को आसानी से नज़र नहीं आते। मेंढक की पीठ की साख्त इसे घास में छिपने के लिए मदद देती है। हिरन, बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से वो महफूज रहते हैं। हे, हमारे कान लंबे होते हैं। जवाब, सब्ज़ी खोर जानवरों के कान लंबे होते हैं। इन लंबे और हरकत करने वाले कानों की मदद से ये लोग दूर से ही आवाज़ें सुन सकते हैं। लंबे कान के तवाफ़ुक़ की मदद से ये लोग अपने दुश्मनों से महफूज रहते हैं। सवाल नंबर 5, झेल के सवालों के जवाबात अपने अल्फाज में लिखिए। अलीफ, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है? जवाब, ऊँट के पैर लंबे, तलवे, फैले हुए और गद्दीदार होते हैं, जिसकी वजह से इसे रेत पर चलने में आसानी होती है। इसकी नाक पर जिल्द की झालर होती है और आँख के पपूते लंबे और मोटे होते हैं, जिससे उड़ती हुई रेत से इसकी हिफाजत होती है। ऊँट की जिल्द मोटी होती है और इसके पीठ पर मौजूद कोहान अपने अंदर पानी का ज़ख़ीरा महफूज रखता है। इन तमाम तवाफ़ुक़ की वजह से ऊँट को रेगिस्तानी इलाके में सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। बे, नागफनी, बबूल और दूसरे रेगिस्तानी नबातात
कम पानी वाले इलाके में भी आसानी से जिंदा क्यों रह सकते हैं? जवाब, नागफनी, बबूल और दूसरे रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाके में भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं क्योंकि इन नबातात के पत्ते सुई नुमा और कांटों में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तों से पानी की तबखीर कम होती है। ग़िज़ा तैयार करने का फ़ेल पत्तों की जगह तने अंजाम देते हैं। इन नबातात की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन की गहराई तक जाती हैं, इसलिए ये नबातात कम पानी वाले इलाके में भी जिंदा रह सकते हैं। जी, जानदारों में तवाफुक का इनके माहौल से क्या ताल्लुक़ है? जवाब, हर जानदार जिस माहौल में रहता है इससे मुताबिकत कायम करने के लिए इसके जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती है। इसे तवाफुक कहते हैं। तवाफुक फ़ौरन होने वाला अमल नहीं है, ये मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। दाल, जानदारों की जमातबंदी किस तरह की जाती है? जवाब, जानदारों की जमातबंदी के लिए इनके जिस्मों की साख्त का बगौर मुताला किया जाता है। इसकी इब्तदा आलम हैवानात या आलम नबातात से होती है। जानदारों की खुसूसियत में बुनियादी मुतशाबहत और इख्तलाफ की बुनियाद पर इनके ग्रोह तैयार किए जाते हैं। इसको जमातबंदी का सिलसिला मुरत्तब कहते हैं। इस तरह जानदारों की जमातबंदी की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल।